मंडे से हम लोग गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बीटीसी में भी क्या इस वीक करना है, क्या क्या हमारे लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग गोल्ड के चार्ट पर हैं। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है आपको प्रेजेंट टाइम में। स्ट्रीम को आप लोग लाइक करिएगा और फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं, हम लोग एनालिसिस करने की शुरुआत करते हैं। स्ट्रीम को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और स्ट्रीम को लाइक जरूर करिएगा। तो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। वीकली कैंडल देख लेते हैं सबसे पहले कि वीक हमारा एंड हुआ है तो वीकली कैंडल कैसा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो वीकली कैंडल आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर इस जगह पे आपको वीकली कैंडल दिख रही है। अब वीकली कैंडल में आपको क्या दिख रहा है कि वीकली कैंडल जो है प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग दी है। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसने डाउन साइड क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो ड्रॉन लिक्विडिटी होती है वो डाउन साइड में होती है, प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो इस जगह पर, इसको जूम करके आपको दिखाते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है, ये कैंडल आप देख रहे हो जो कि आपका 15 जून का कैंडल यानी प्रीवियस वीक का कैंडल है। इसने क्या किया है, अपने पहले वाले कैंडल यानी 8 जून वाले कैंडल के हाई की लिक्विडिटी, जो ये हाई की लिक्विडिटी है, इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस हाई की लिक्विडिटी इसने स्वीप किया है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि ये कैंडल क्या हुआ है, ऊपर गया और यहाँ से जितने भी ऑर्डर्स उसको एसएल्स उसको मिले, ओपन ऑर्डर्स मिले, उन सारे को फिल करने के बाद वापस से प्राइस क्या हो गया, डाउन साइड आकर के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ मिलती है हमको, इस लेवल पे मिलती है। बात क्लियर है? जो हम कह रहे हैं बात क्लियर है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और स्ट्रीम को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मोटिवेशन उससे मिलता है आपको। बिल्कुल 100% तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कोई इसमें आपको कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस कैंडल ने जो रिसेंट वीक क्लोजिंग हुई है, उस कैंडल ने अपने पहले वाले वीक के कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद क्या किया है, इनसाइड क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी आपको कहां पर मिलेगी, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इस कैंडल के लो पर मिलेगी। मतलब हमारा जो अपकमिंग वीक जो मंडे से स्टार्ट होगा 22 जून से, उसके लिए जो टारगेट है, वीकली टारगेट है, वो डाउन साइड का हमको मिलेगा 20,021 20,022 के आसपास। बात क्लियर है? ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो पिछले हफ्ते का जो कैंडल था उसने अपने पिछले हफ्ते के कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। यहां पर जितने भी एसएल्स होंगे, ओपन ऑर्डर्स होंगे, उन सारे लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट अंदर क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी आपको कहां मिलेगी, इस वाले कैंडल के लो पर। ठीक है, जो कि 4,022-23 के आसपास की आ रही है। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल हमारा ये कहता है। ठीक है, बात क्लियर है ना? और अगर हम एक और चीज देखें कि हमारा प्रीवियस डेटा और क्या है और पुराना डेटा अगर देखें तो आप यहां पर ये पाओगे कि यहां पर जो ओल्ड लो पड़ा हुआ था 4,098 यानी 4,041, अगर इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लें तो ये जो हमारा पड़ रहा है ओल्ड लो, जो पुराना लो है, यहां पर भी एक लिक्विडिटी मिलती है ओल्ड लो, जिसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि ओल्ड लो और ओल्ड हाई पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो,
हाँ, जो स्विंग लोज होते हैं वहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट को मिलती है। ठीक है, बात क्लियर है? चैट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर उसने मार्केट ने इस वाले कैंडल ने उसको भी स्वीप किया था। ठीक है, उसको स्वीप किया था, इसी की वजह से यहां पर अपसाइड मूव आया था। ठीक, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में आप यहां पर देखो, क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा कि जब मार्केट ने अपने ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया, जो सॉरी ओल्ड लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो उसके बाद ही एग्जैक्टली तुरंत बाद ही एक बुलिश कैंडल हमें यहां पर देखने को मिली। ठीक है ना, ये क्यों आई थी? क्योंकि उसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया था। ठीक है, इस वजह से ये वाला आपका मूव आया। और ये मूव क्यों आया, ये वाला मूव क्यों आया? क्योंकि उसने अपने प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया, इस वजह से ये मूव आया। और ये मूव रियल मूव है, और ये क्या है? रिट्रेसमेंट है। ये जो आपको बाइंग दिख रहा है ये क्या है? रिट्रेसमेंट है। ये क्या है? ये रियल मूव अब चल रहा है। और ये रियल मूव मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन साइड का है, 1 डे टाइम फ्रेम में भी और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीकली आपको क्लियर हुआ विजन कि वीकली हमारा बायस क्या है? डाउन साइड का है, याद करके रख लो। टारगेट कितना है? 4020-22 का टारगेट है। ठीक है, 4020-22 का टारगेट है। इस बात को आप लोग नोट करके लिख लो। इसके बाद अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आकर हम देखते हैं कि मार्केट में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल आपको दिख रहा है चार्ट पर। ठीक है, 4 आवर का कैंडल आपको दिख रहा है। तो 4 आवर के कैंडल में आपको क्या दिख रहा है कि एक डाउन साइड रैली आपकी आ चुकी है इस लेवल से। मैंने बताया था कि इस लेवल से क्यों डाउन साइड रैली आई है, उसके लिए फिबोनाची टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से मैंने समझाया था आपको, इस तरीके से यहां पर एक बार फिर से समझा देते हैं कि प्राइस कंटिन्यूअसली आपका डाउन साइड ऐसे नहीं जाएगा कि गिरता चला जाए। ठीक है, प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल डाउन साइड नहीं जाएगा। ठीक है, प्राइस कैसे जाएगा? प्राइस जाने का जो तरीका है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से जाता है, वो पहले मूव देगा, फिर देगा, फिर साइड मूव देगा। तो इस तरीके से ये प्राइस चलता है। बात क्लियर है? और रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है? मैंने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट जो है आपका 0.5 से लेकर 0.6 रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है। जैसे कि अगर हम इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर लो। और ये वाला पॉइंट क्या है? लोअर लो। तो हायर लो और लोअर लो के पॉइंट के बीच में हम लोग फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं। तो प्राइस हमेशा कहां से गिरती है? अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा प्राइस को, तो ये इस लेवल से 0.5 और 0.6 के लेवल से, गोल्डन जोन से, या इस ऊपर वाले OTE जोन से गिरेगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वाले जोन से गिरेगा। प्राइस इस तरीके से रिट्रेस करते हुए गिरती है। तो आपको यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने समझाया था कि प्राइस जो है आपका एक हायर आई और एक हायर लो और एक लोअर लो क्रिएट हो चुका है। और उन दोनों के बीच में एक फिबोनाची टूल जब लगाकर आप देखोगे, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है? हायर लो। और ये पॉइंट आपका क्या है? लोअर लो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब आप फिबोनाची टूल ड्रा करते हो तो आपको एक क्लियर विजन देखने को मिलता है कि प्राइस जो है अपने 0.5 और 0.6 लेवल पे आ चुका है। तो यहां से आपका एक डाउन साइड का मूव आने का चांसेस है। OTE तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका कारण भी हम बताए थे कि ये इसी जोन पर 0.6 वाले ही जोन पर हमारा क्या पड़ा हुआ है? प्रीवियस वीक हाई, और ऊपर FBG पड़े हुए हैं। तो प्राइस को डाउन साइड मूव करने के लिए इनफ अमाउंट में लिक्विडिटी मिल जाती है, तो OTE जोन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्राइस यहीं से आपका फॉल होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे आप आ जाते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है,
1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब आ जाते हो तो आपको क्लियर विजन हो जाएगा कि एग्जैक्टली मंडे को क्या करना है। ठीक है, एग्जैक्टली मंडे को क्या करना है। देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर एक एफबीजी पड़ी हुई देखने को मिल रही है, इंटरनल लिक्विडिटी इसको बोलते हैं, इंटरनल इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको एक इंटरनल लिक्विडिटी एफबीजी देखने को, गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये गैप आपको देखने को मिल रहा है और इसी गैप में मार्केट ने आकर टैप किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस गैप को फिल किया है और प्राइस अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि इस एफबीजी में, इस वाली एफबीजी में इतना पोटेंशियल नहीं है कि प्राइस को वापस से अपसाइड मूव करा सके। अगर इस वाली एफबीजी में इतना पोटेंशियल रहा होता तो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर गया होता, अपसाइड क्लोजिंग दिया होता, डाउन साइड नहीं आता। ठीक है, बात सही है। तो ये एफबीजी आपका उतना काम का नहीं है, लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट कुछ देखने को मिल सकता है। तो अब जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इस लेग को देखोगे तो इस लेग में कहीं पे भी रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कौन सा कैंडल है जिस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है। तब अब यहाँ पर आप ये पाओगे कि इतने रेंज में कोई कैंडल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है। तो ये एक ऐसा लेवल निकल कर आता है जहां पर हमारा प्राइस रुका भी है और प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद आपका डाउन साइड आया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो वापस से प्राइस को डाउन साइड जाने के लिए मुझे लगता है कि इस लेवल तक 4200 से लेकर 4220 के लेवल तक प्राइस को आना होगा फर्दर डाउन साइड मूव करने के लिए। ठीक है, तो और एक चीज और देख सकते हो, जब फिबोनाची टूल आप ड्रॉ करोगे इस लेग में तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो मैं लेवल निकाल कर दिया हूं आपको, ये एग्जैक्टली 0.5 और 0.6 के बीच में आ रहा है। तो एक अच्छा आपका सेलिंग जोन की तरह काम कर सकता है ये लेवल। ठीक है, बात क्लियर है। तो अभी के लिए हमारा प्लान क्या है, यहाँ पर जिस समय मार्केट है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 4200 से लेकर 4220 तक का, लेकिन उतनी फ्यूल होनी चाहिए मार्केट में उसको ऊपर अपसाइड ले जाने के लिए। ठीक है, तो अपसाइड ले जाने के लिए फ्यूल रिसेंट का एकदम बिल्कुल पास का फ्यूल कहाँ से मिलेगा उसको, तो मैं आपको बता देता हूं कि एकदम बिल्कुल पास से उसको फ्यूल मिलेगा ये लो, ये जो हमारा लो पड़ा हुआ है 4123 का, ये लो पड़ा हुआ है। इस लो को लेने के बाद मे बी मार्केट यहाँ तक आ जाए। ठीक है, एक बार हम ट्राई यहाँ से भी कर सकते हैं 4141 से, लेकिन ज्यादा कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगा 4125 से। अगर लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप होती है तो यहाँ तक के लिए अपसाइड टारगेट किया जा सकता है। और अगर इस लेवल तक मार्केट मान लेते हैं कि सुबह मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली ऊपर की तरफ रीच करने लगा और इस लेवल तक आ गया, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देख करके हम डाउन साइड के लिए बैठेंगे। और कहाँ तक बैठेंगे, रियल ट्रेंड को फॉलो करते हुए 4021 तक के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि यहाँ ओपन होते हुए मार्केट डाउन साइड जा करके यहाँ 4120-21 की लिक्विडिटी लेता है तो हम डाउन साइड के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसको इनफ अमाउंट में फ्यूल मिलेगा और वो वापस से अप साइड जाने की कोशिश करेगा रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, जो रियल मूव डाउन साइड के लिए आई है उसका रिट्रेसमेंट ऊपर है और एक अच्छा सेलिंग जोन है। ठीक है, तो एक स्कैल्पिंग के लिए ऊपर के लिए आप अगर पहले इस लिक्विडिटी को हंट किया जाता है, पहले इस लिक्विडिटी को हंट किया जाता है तो आप क्या करोगे कि प्राइस एक्शन अपसाइड का देखते हुए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हुए आप अपसाइड के लिए 4220 के आसपास तक का स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर डायरेक्टली मार्केट अपसाइड जा करके 4220 के आसपास आकर के प्राइस एक्शन डाउन साइड का दिखाता है तो आप रियल मूव, मार्केट का जो रियल मूव है डाउन ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंगली कहां तक 4021 तक का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, और स्ट्रीम को लाइक करो। ठीक है, तो मंडे से हमारा व्यू यही रहेगा और वीकली जो है हमारा डाउन साइड व्यू है अभी के लिए। ठीक है, कमेंट आप करके बता सकते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग डेली लाइव क्लासेस में आपको चीजें बताई जाएंगी। तो गोल्ड का हमारा व्यू मंडे को जो है वो आपको क्लियरली मैंने बता दिया है। अब आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि क्या चीजें आपको ये समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद बीटीसी पे आएंगे हम लोग, बिटकॉइन पर आएंगे।
ठीक है, एक बार स्ट्रीम देख लेते हैं हम कि स्ट्रीम सही चल रहा है कि नहीं, और कमेंट में आप जो पूछ सकते हो जो पूछना है। ठीक है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बीटीसी में अब आ जाते हैं। तो आपको ये बीटीसी का चार्ट दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये बीटीसी का चार्ट दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम का। अब बीटीसी में हमें क्या करना है, पूरे वीक किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। वीकली कैंडल सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वीकली कैंडल से, ठीक है। अब आपको वीकली कैंडल यहां सामने दिख रही है, एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने आपको गोल्ड में बताया है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी चीजें होती हुई दिख रही हैं आपको। यहां पर आप देखोगे कि बीटीसी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में आपका बियरिश है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में बियरिश है, सबको पता है, कोई नया चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में बियरिश है, सब जानते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में बियरिश है बीटीसी, ठीक है। लेकिन किस जगह पर हमें सपोर्ट लेवल मिलेगा, किस जगह पर हमें रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, कैसे हमें ट्रेड में एंट्री करना है, ये सारी चीजें अगर नहीं पता होती हैं तो प्रॉफिट तो बन नहीं पाता है। ये सारी चीजें अगर पता होंगी तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, और अगर गलत हो तो ट्रेड को कट कर सकते हो, ठीक है। तो बीटीसी में किस तरीके से काम करना है, वीकली कैंडल हमें यहाँ क्या दिखा रही है, वीकली कैंडल हमें दिखा रही है कि भैया यहाँ पर सबसे पहले इसने अपने ओल्ड लो की लिक्विडिटी को ले लिया है मार्केट, ठीक है, ओल्ड लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट ने कलेक्ट कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट ने यहां पर कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट के साथ। ये भी ध्यान रखना कि कैंडल का बिहेवियर भी ध्यान रखने वाली जरूरी बात है। अब यहां पर ये स्लोली स्लोली मूव करता हुआ नहीं आया है, बल्कि एक एग्रेसिव मूव के साथ डाउन साइड आ करके इसने क्या किया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रीवियस ओल्ड लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट किया है, ठीक है। एक स्लोली स्लोली अगर आता तो उसका रीड करने का तरीका अलग होता, यहां पर एग्रेसिव मूवमेंट के साथ डाउन साइड आया है तो इसका रीड करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इतने एग्रेसिव मूव के होने के बावजूद भी इसने अपने ओल्ड लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि ओल्ड लो के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आना बहुत ही लाजमी था, क्यों, क्योंकि उसने अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, तो एक रिट्रेसमेंट आना लाजमी था। इस वजह से यहां पर एक वीकली कैंडल ग्रीन भी बन गई है, सही है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, स्ट्रीम को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली आपको चीजें मिलेंगी, समझाने के लिए हम आपको मिलेंगे, और ट्रेड में आपकी कम से कम गलतियां हो, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ें, और चीजें आप सीखो। जब तक चीजों को सीखोगे नहीं, स्ट्रीम पर जा करके आप लाइव ट्रेड ले करके कुछ प्रॉफिट कुछ समय के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडर बनना है और एक रियल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या बोलते हैं कि सीखना पड़ेगा। भाई पूछ रहा है कि आपके हिसाब से बीटीसी कहाँ जाएगा। भाई मेरे हिसाब से अभी बीटीसी जो है रिट्रेसमेंट लेने के बाद वापस से डाउन साइड ही जाएगा, ठीक है। उसका कारण हम क्यों कह रहे हैं वापस से डाउन साइड जाने का, कि 1 डे टाइम फ्रेम में जब आप आकर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे लिक्विडिटीज पेंडिंग पड़ी हुई मिलेंगी। ये लेग आप देख रहे हो, ये जो लेग बना हुआ है, ये जो रिसेंट में 82,000 तक प्राइस रिट्रेस किया था। अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, आप इस तरीके से चार्ट को अगर देखे होगे तो शायद समझ में आता होगा
कि प्राइस यहां पर बहुत ही एग्रेसिवली फॉल किया है। ठीक है, 1,94,000, 96,000 या 1 लाख राउंड नंबर पकड़ लो, वहां से एग्रेसिवली फॉल किया। ठीक है, बीटीसी अब आप सोचो कि ऑल टाइम हाई 1,24,000 के आसपास का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 लाख पर आता है, साइकोलॉजी समझो, 1 लाख के आसपास जब बीटीसी आता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में बीटीसी में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो क्या करते हैं ना, छोटे छोटे लॉट्स को इंटर होना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं भाई, जो इंट्राडे ट्रेडिंग या क्या बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसमें इंटर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बीटीसी ने, जब से बीटीसी आपका आया है तब से बीटीसी ने बहुत ही जबरदस्त वो दिया है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट दिया है लोगों को। तो लोगों के दिमाग में पड़ा हुआ है कि बीटीसी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जब वो 1 लाख तक आया होगा ना, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, वापस से यहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट्स में बाई करने की कोशिश करते हैं और इतने एग्रेसिव मूव में उनका सारा पैसा लिक्विडेट हो जाता है और वो सारा पैसा बड़े फंड मैनेजर्स के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इतने लंबे समय तक आप ये देखोगे ना, ये जोन कोई 2-4 दिन 10 दिन का नहीं है दोस्त। ये आपका यहाँ से अगर आप देखोगे, काउंट करोगे, 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 6 फरवरी से स्टार्ट होते होते प्राइस जो है लगभग 84,000 तक जाने में इसको 10-11 मई तक पहुंच गया है। मतलब 3-4 महीने तक ये मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था और इस दौरान प्राइस अपसाइड लोगों को इनवाइट कर रहा था कि वापस से अब ऑल टाइम हाई तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ना और एवरेजिंग कर करके एंट्री बनाई होगी बाइंग की, और उन सारे लोगों को फिर से देखो मार्केट ने कैसे एलिमिनेट किया है, बहुत ही एग्रेसिव मूव के साथ उनको लिक्विडेट किया है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर अब जो रिसेंट में ये लेग बना है ना, इस लेग से भी मैं कहूंगा कि इस लेग से भी स्ट्रॉन्ग लेग है। ये जो लेग आपका एग्रेसिव आया, इसमें आप देखोगे एफबीजी लगभग आपको एक यहाँ एफबीजी देखने को मिलेगी, यहाँ कुछ गैप देखने को मिलेगा, यहाँ तो फिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, ये फ्रेश सेलिंग इसको बोलते हैं, मतलब कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने सेलिंग की है। इस वजह से 1 2 3 4 5 6 कैंडल आपको बैक टू बैक सेलिंग की दिख रही है और अच्छे खासे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सेल के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, तो आप ये सोच लो कि प्राइस यहां से ऊपर निकल जाएगा तो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ तभी पॉसिबल है जब इससे भी बड़े बड़े कैंडल बनना यहां शुरू हो जाए। जिस वॉल्यूम में ये कैंडल आया है, इसके डबल वॉल्यूम के कैंडल्स यहां पर आ जाएं, तभी मान सकते हो कि इस एग्रेसिव सेलिंग को बीट किया जा सकता है और प्राइस अपसाइड जाने के लिए तैयार है। 1,20,000 1,24,000 का जो ऑल टाइम का हाई है उसको ब्रेक करने के लिए तैयार है। अभी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो इंटरनल लिक्विडिटी फिल होने के बाद प्राइस और डाउन साइड जा सकता है, और डाउन साइड जा सकता है। 50,000 का लेवल जो है वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और छोड़िए ये सब बातें कि लॉन्ग टर्म में बीटीसी का अभी क्या रोल है। लॉन्ग टर्म में मैं आपको अभी बता देता हूं, भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन इतने सालों में जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बीटीसी अभी भी लॉन्ग टाइम में डाउन ट्रेंड ही है। अभी अप ट्रेंड जैसा इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी इसमें मूवमेंट इस तरीके का नहीं आया है कि अपसाइड जैसा मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, और गोल्ड में भाई अभी जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले, आप अगर वीडियो को पीछे करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार बीटीसी हाँ एक बार आप बीटीसी का पूरा देख लेते हैं बिटकॉइन का, उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा। हाँ, एक बार आपसे और एक बात कहना चाहेंगे कि स्ट्रीम को आप लोग लाइक कीजिए और अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। और आप लोगों के भी हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पर आपको आती हुई दिखेंगी, हमेशा डेली लाइव करने की कोशिश मेरी रहती है। जितना टाइम मिल पाता है ट्रेडिंग के बाद, खाली रहते हैं तो लाइव भी कर लेते हैं।
ठीक है, जितना टाइम मिलता है ट्रेडिंग के बाद, उसके बाद अगर लाइव होने की पॉसिबिलिटी होती है तो लाइव में भी आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये ऑफिशियल सीमा जी पूछ रहे हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेड बन रही है, बाई या सेल। अच्छा, बिटकॉइन में 15 मिनट की ट्रेड बाई या सेल बन रही है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छा, एक बार हम लोग बीटीसी को पहले टॉप टू डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर यही क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो बीटीसी ने एक इस तरीके का यहाँ पर एग्रेसिव मूवमेंट के बाद यहाँ पॉज लिया, और पॉज के बाद जो रिट्रेसमेंट आया है वो कहाँ तक आया है, यहाँ पर आप देखोगे तो 82,000 से लेकर 83,000 के बीच में आया है। फिर से इसने एक एग्रेसिव मूवमेंट लिया है डाउन साइड के लिए। तो मैंने प्राइस का बिहेवियर बताया था कि प्राइस जो है वो वेव में चलता है, अगर उसको नीचे जाना है तो वो किस तरीके से चलेगा, पहले डाउन साइड आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर डाउन साइड आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर डाउन साइड आएगा, रिट्रेस करेगा, इसी तरीके से प्राइस चलता है। ठीक है, आप सभी को पता है इस तरीके से वेव में चलता है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें डाउन साइड आया, अब रिट्रेसमेंट की बारी है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इस रिट्रेसमेंट को हम लोग पता करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा टूल है, जो कि आपको बता दें कि बहुत ज्यादा वर्किंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे कि ये टूल काम करता हुआ आपको दिखेगा, और वो टूल आप लोग आसानी से जानते हो, फिबोनाची टूल। ठीक है, तो फिबोनाची टूल लगाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। फिबोनाची टूल किसी भी एग्रेसिव लेग में नहीं लगा देते हैं कि कहीं पर भी एग्रेसिव लेग आया उसमें हम लगा दें। फिबोनाची टूल हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे। एक आपका क्या होगा, जो पॉइंट सबसे लोअर पॉइंट जिसको हम लोग लोअर लो बोलेंगे, और दूसरा पॉइंट जो होगा लोअर हाई, अगर डाउन ट्रेंड है तो। ठीक है, इन दोनों ट्रेंड्स, अप ट्रेंड में इसका अपोजिट। ठीक है, तो अभी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमारा जो रिट्रेसमेंट के बाद ये जो बना है, ये लोअर हाई बना है और ये लोअर लो बना है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर आपको बताते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी, ओल्ड लो की लिक्विडिटी को, इस लेवल पे ओल्ड लो की लिक्विडिटी को लेने के बाद क्या किया है, पॉज लिया है। ठीक है, इस लेवल पे, तो यहाँ पर पॉज लेने के बाद ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है उसकी बात चल रही है। तो हम लोग, ये हमारा जो है लोअर हाई और ये हमारा जो है लोअर लो, इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग फिबोनाची टूल लगा करके रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जब लगाओगे फिबोनाची टूल, तो यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स निकल के आएंगे। ठीक है, वो लेवल्स क्या क्या है देख लो। 0.5, 0.6 का लेवल सभी को पता है, गोल्डन जोन बोलते हो। इसके ऊपर जो हमारे पास ये 2 लाइन दिख रही है, इसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, ओटीई जोन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस कभी कभी यहाँ तक रिट्रेस करती है और कभी कभी इसी जोन से नीचे गिर जाती है। कब यहाँ तक रिट्रेस करेगी, कब यहाँ तक रिट्रेस करेगी और कब यहीं से गिर जाएगी, उसका तरीका बता देते हैं। ये जो 0.5, 0.6 लेवल है, अगर इस लेवल के आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एफबीजी है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस वीक हाई है, तो उसको इनफ अमाउंट में लिक्विडिटी डाउन साइड के लिए मिल जाएगी और प्राइस यहीं से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ओटीई तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल पर, गोल्डन लेवल पर कोई एफबीजी नहीं पड़ी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा, कोई प्रीवियस डे हाई नहीं है, कोई प्रीवियस वीक हाई नहीं है, तो प्राइस को अंततः क्या होगा कि इस लेवल तक, इस ओटीई जोन तक जाना ही पड़ेगा वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी की सिचुएशन अगर देखें तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है और यहाँ पर अच्छी खासी एफबीजी भी पड़ी हुई है। और अगर वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी तो इसके और ऊपर मिल रही है, इस लेवल पर 74,184 पर। तो अगर इस लेवल की बात करें तो इस लेवल के आसपास सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस यहां तक एक बार रिट्रेस करेगी, उसके बाद ही बड़ा मूव डाउन साइड देगी। अगर यहीं से वो गिरने लगेगी तो बड़ा डाउन साइड मूव देने के चांसेस कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली यहीं से गिर जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां से गिरेगा तो लंबा गिरेगा। ठीक है, क्योंकि 0.5 से ऊपर का जो लेवल होता है वो प्रीमियम जोन होता है। प्रीमियम जोन से हमेशा सेलिंग आती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीमियम जोन से हमेशा सेलिंग आती है, डिस्काउंट जोन से हमेशा बाइंग आती है। डिस्काउंट जोन कहाँ होता है, 0.5 के नीचे का लेवल जो है वो डिस्काउंटेड जोन है।
और 0.5 के ऊपर का लेवल जो है वो प्रीमियम जोन है, और 0.5 का जो लेवल है वो क्या है, आपका इक्विलिब्रियम जोन है। तो प्राइस हमेशा क्या होगी, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो या तो इक्विलिब्रियम जोन से नीचे जाएगी या तो प्रीमियम जोन से नीचे जाएगी, ठीक है। डिस्काउंटेड जोन से वो सेलिंग में नहीं जाएगी, ठीक है। तो एक बार अगर सच में फिर से एक एग्रेसिव, एक लंबे मूव को आपको देखना है तो प्राइस को रिट्रेस करके यहाँ तक आना होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था, इस लेग में भी हुआ था। जब आप इस यहाँ पर भी फिबोनाची लगाकर देखोगे ना तो ये 0.5 या 0.6 का लेवल ही निकल कर आएगा, ठीक है। बात सही है। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। स्ट्रीम को लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। ये बात तो हो गई, रिट्रेसमेंट के बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस यहां तक जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है वीकली कैंडल पर हम लोग हैं, तो यहां पर आपको ये ओल्ड लो की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पॉज लिया। पॉज लेने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाई, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद ये कैंडल जो है ये अपने हाई की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अभी 1 घंटा 10 मिनट बाकी है, ठीक है। अगर ये प्राइस ग्रीन ही क्लोजिंग हो जाती है, ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है यानी 64,878 अभी जो दिख रहा है, मान लीजिए 65,000 के आसपास क्लोजिंग हो जाती है, तो वापस से नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट हमारा ऊपर ही होगा, ठीक है। और अगर यही कैंडल डाउन साइड क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट हम लोग नीचे का रखेंगे 61,000, और ये फिर से वापस 59,000 के आसपास का रखेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल डिसाइड करेगा इस वीक का कि अप साइड के लिए टारगेट जाना है कि डाउन साइड के लिए फिर से लिक्विडिटी लेना है, ठीक है। मार्केट को अभी ऊपर जाना है, कहां तक जाना है, 72,000 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन मार्केट में ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में बार बार नीचे की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये कैंडल कैसा क्लोजिंग देता है, जो कैंडल 1 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक में प्राइस और ऊपर जा सकता है या नीचे जाएगा, नीचे से लिक्विडिटी लेगा, ड्रॉन लिक्विडिटी किस साइड मिलेगी, ठीक है। अब 1 डे टाइम फ्रेम में आकर के देख लेते हैं, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है, 1 डे टाइम फ्रेम में यहां पर आपको दिख रहा है क्लियरली। 1 डे टाइम फ्रेम में यहां पर एक एफबीजी पड़ी हुई आपको दिख रही है, और यहाँ इस एफबीजी में इंस्टीट्यूशनल क्या है, लिक्विडिटी सेल के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो प्राइस पहले इसको फिल करने की तो पूरी कोशिश करेगा जो 65,000 के आसपास का है, ठीक है। तो प्राइस अभी के लिए रिसेंट के लिए मैं बता दूं अपसाइड ही जाएगा, ठीक है। डाउन साइड जाने का जो 15 मिनट वाला जो बात पूछ रहे थे, 15 मिनट की बात हम आपको बता दें, 15 मिनट के अकॉर्डिंगली हम आपको बता दें प्राइस अभी पूरी कोशिश करेगा अपसाइड जाने का। अपसाइड जाने के लिए हम लोग को बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम में आकर के चेक करना पड़ेगा कि कोई हमें लिक्विडिटी मिल जाए, हम उस लिक्विडिटी को स्वीप होने के बाद अपसाइड के लिए टारगेट कर सकें, ठीक है। तो 5 मिनट में हम लोग आ गए हैं। आप इतना समझ लो, जितने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ट्रैप होगे, ठीक है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ट्रैप होगे। अभी के लिए हमें अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। प्राइस ने देखो अपने यहां पर क्या किया, यहां पर सारी लिक्विडिटी को, इस लेवल पे सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद वापस से पंप ऊपर आ गया है। पक्का है कि 64,347, 64,461 और 64,564 की लिक्विडिटी को टारगेट किया जाएगा। प्राइस यहां तक आने की पूरी कोशिश करेगा, ऊपर एफबीजी पड़ी हुई है उसको फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद ही अगर देखा जाए तो डाउन साइड के लिए जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्ट्रीम को लाइक कीजिए। अभी के लिए प्राइस बीटीसी में ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। स्ट्रीम को आप लोग लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको आप एक बार चैट में भी आप बता सकते हो, और स्ट्रीम को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी टारगेट अपसाइड का है बीटीसी में, कहां तक का है मैंने आपको बताया है। बीटीसी में टारगेट अपसाइड का है। 1 डे टाइम फ्रेम में जब आप आते हो तो यहां पर जो एफबीजी पड़ी हुई है, ठीक है, इस लेवल पे हमें जो दिख रहा है, ये लेवल
वो मार्केट फिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ही डाउन साइड के लिए कुछ देखा जा सकता है। अभी इस लेवल पे हमें लिक्विडिटी मिलेगी वापस से डाउन साइड के लिए, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर हम लोग एकदम लो पर रखें तो 64,800 तक आ रहा है, मतलब 600 पॉइंट का यहाँ पर क्या है, स्पेस है। 600 पॉइंट का अपसाइड में स्पेस है। ठीक है, अब रिस्क रिवार्ड देख करके नीचे से स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, कम से कम 1:3 अगर बन रहा है तभी आप ऊपर के लिए टारगेट लेंगे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ऊपर से सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? नीचे से आपको ये देखना है कि आपका एसएल कितना बन रहा है 600 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। अगर 1:3 से कम बन रहा है तो आप वहां ट्रेड को अवॉइड करिए और प्राइस को 64,800 तक पहुंचने दीजिए, वहां से आप सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड अगर नहीं बन रहा है तो उस ट्रेड को लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्ट्रीम को आप लोग लाइक करिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्ट्रीम को लाइक करने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, डबल टैप करोगे स्ट्रीम लाइक हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अपसाइड के लिए टारगेट मैंने बता दिया है। अगर एंट्री तो वैसे यहीं से हो जानी चाहिए थी, इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एंट्री यहीं से हो जानी चाहिए थी, तब यहाँ से कुछ रिस्क रिवार्ड आपका सही बनता। टारगेट आपका जो है सबसे पहले तो आपका यही टारगेट है 64,338। सेकेंड टारगेट आपका जो है 64,453। फिर उसके बाद थर्ड टारगेट जो है आपका 64,552। और फाइनली आपका इस रेंज में प्राइस कहीं से भी डाउन साइड के लिए जाने के लिए तैयारी कर सकती है, तो आप सेफ अगर चलते हो तो 64,700 800 के बीच के रेंज में आप बुक कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ से आप रिस्क रिवार्ड अगर देखोगे तो ऐसा लगा, मान लो इस लो के भी नीचे रखते हो तो रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर रिस्क रिवार्ड सही नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी आपको, ऐसा नहीं कि छूट गया तो छूट गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। मिनिमम वन मैं प्रिफर करता हूँ मिनिमम 1:3, इसके नीचे रिस्क रिवार्ड मुझे नहीं जमता। ठीक है, 1:2 है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हम चाहेंगे कि प्राइस इस लेवल तक आ जाए, उसके बाद हम सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। स्ट्रीम को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। गोल्ड के मार्केट मंडे से किस तरीके से काम करना है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो लोग अब चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं वो पीछे का वीडियो देख सकते हैं, रिकैप करके पीछे आप करके देख सकते हो। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मंडे जो नया अपकमिंग वीक है उसमें किस तरीके से ट्रेड करना है बीटीसी में और गोल्ड में, वो सारी चीजें हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा है। ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम में बीटीसी को बाइंग करने का कोई हमारा अपॉर्चुनिटी अभी हमें नहीं दिख रहा, पहली चीज। ठीक, बीटीसी अभी भी डाउन साइड फिर से मूव कर सकती है, कहाँ तक कर सकती है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और गोल्ड में भी डाउन साइड का मूव जो है कहाँ तक आएगा और अभी कहाँ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखो, एनालिसिस करने के लिए आपको तीन बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि प्राइस ने रिसेंट में जो प्रीवियस कैसा बिहेव किया है, अभी कहाँ चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आगे क्या हो सकता है। ये तीन चीजें, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्राइस का तीनों आपको देखना होता है ध्यान से। प्रेजेंट जहां पर है और क्या करके आया है पास्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर उसका डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइस का बिहेवियर आपको समझना होगा, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, प्रॉफिट बना पाओगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्ट्रीम को लाइक करो। ठीक, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
अभी कम से कम हम लोग 65,000 तक के लिए अपसाइड अभी स्पेस बचा हुआ है, तो 65,000 तक के लिए मार्केट जा सकता है अपसाइड में। अगर जो लोग बाई किए हो तो 65,000, 64,800 से 65,000 के बीच में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वैसे आपका इसमें पूरा डिसीजन है, मेरे सिर्फ और सिर्फ सजेशन है, एडवाइस है, ठीक है। जो भी आप ट्रेड करते हो वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हो। मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्ट्रीम को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। डबल टैप करिए, स्ट्रीम लाइक हो जाएगी। और बीटीसी में किस तरीके से काम करना है वो सारी चीजें पूरे हफ्ते के लिए मैंने बताया है। गोल्ड में किस तरीके से काम करना है पूरे वीक में वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और साथ ही साथ रिसेंट में जो प्राइस बीटीसी में किस तरीके से अपसाइड क्यों जाएगी उसका रीजन मैंने बताया है कि यहाँ पर जो 1 डे टाइम फ्रेम का एफबीजी छूटा हुआ है, इंटरनल लिक्विडिटी इसको फिल करेगी। और प्राइस जो है आपका रिट्रेसमेंट वाले फेज में है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस जो है रिट्रेसमेंट के फेज में है। जब 1 डे टाइम फ्रेम में आप आकर देखोगे ना तो उसने अपने ओल्ड लो की लिक्विडिटी लेने के बाद पॉज लिया है, ठीक है। ओल्ड लो की लिक्विडिटी लेने के बाद पॉज लिया है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ओल्ड लो पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। ये हमारा ओल्ड लो है, यहाँ पर 60,000 के आसपास का जो लेवल है वो ओल्ड लो है और यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो प्राइस ने अपने ओल्ड लो की लिक्विडिटी को लिया है और इसके डाउन साइड क्लोजिंग न दे करके अप साइड क्लोजिंग दिया है, मतलब एक तरीके का स्वीप हुआ है। तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करने जाएगी और कहाँ तक रिट्रेस करेगी मैंने आपको बताया है कि ये अपने ये जो यहाँ पर बना हुआ है लोअर हाई और ये जो बना हुआ है लोअर लो, इसके बीच इस वाले लेग के 0.5 से 0.6 लेवल या 0.7 और 0.786 लेवल तक रिट्रेस कर सकती है ओटीई जोन या गोल्डन जोन तक, ठीक है। ओटीई जोन या गोल्डन जोन तक अपने रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। लेकिन ओटीई जोन तक क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ओटीई जोन से पहले ही हमें अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ पर लिक्विडिटी एफबीजी गैप्स मिल जा रहे हैं सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। तो ये इतने ऑर्डर्स इनफ हैं प्राइस को डाउन साइड मूव कराने के लिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर बाइंग की कैंडल कैसी आती है। बहुत एग्रेसिव बाइंग की कैंडल आ जाती है तो हम लोग वेट करेंगे, लेकिन इसी तरीके का स्लो मूव आता है तो 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट में 100% तो होता नहीं है, लेकिन हाँ 70 to 80% चांस ये है कि ये प्राइस यहीं से रिट्रेस कर जाएगी, गिर जाएगी, डाउन साइड फिर से फर्दर मूव करेगी, ठीक है। तो अभी किस फेज में है? रिट्रेसमेंट फेज में है। डाउन साइड का मूव आया, अब रिट्रेसमेंट फेज में है। किस फेज में है? रिट्रेसमेंट फेज में है। तो रिट्रेसमेंट फेज में है तो आप यहां पर बाई करते हुए चलोगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको 1 डे टाइम फ्रेम में बैक टू बैक 3 कैंडल दिख रही हैं जो डाउन साइड आपको फिर से पुश करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। एक छोटा लेग ये बना हुआ है, इस छोटे लेग में जो ये एफबीजी जोन पड़ा हुआ है, इस लिक्विडिटी को कम से कम फिल होने देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपसाइड जाना पड़ेगा। कहां तक? अगर आप यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम में आकर के आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आकर के देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, कि 64,800 से लेकर के आपका 65,300-400 तक का रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज तक प्राइस जाने की पूरी कोशिश करेगी। उसके बाद ही अगर सेल में जाना है तो वहां पर प्राइस एक्शन जब बनेगा सेल का तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए प्राइस यहां तक आ सकती है। और काफी देर से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। अगर 1 घंटे टाइम फ्रेम में आप कैंडल देखते हो तो इसी रेंज में वो मार्केट पूरे सैटरडे में मूव की है, ठीक है। तो मंडे को, मतलब अब तो मंडे ही स्टार्ट हो गया है, तो ये इस लेवल को फिल करने के बाद देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो फर्दर और अपसाइड जाने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है तो यहाँ से डाउन साइड एक बार मूव आएगा और कहाँ तक का आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाउन साइड जो है अगर आने पर ये पहले तो इस लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा 62,000 को, ठीक है। इस लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा सबसे पहले
और फिर से अपसाइड के लिए ही मूव देगा। क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट फेज में है। ठीक है, रिट्रेसमेंट फेज में है, प्राइस को यहां तक जाना है, इस लेवल तक जाना है, इस लेवल तक जाना है। तो बार बार वो क्या करेगी, नीचे की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगी और अपसाइड मूव देने का कोशिश करेगा। नीचे की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा और ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस को अपने प्रीमियम जोन तक जाना है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाउन साइड जाने के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए। अगर चीजें समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो स्ट्रीम को लाइक करो, और पॉसिबल हो तो आप अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। और अब मिलते हैं आप लोगों से कल लाइव स्ट्रीम, अगर पॉसिबल हो पाएगा, अगर टाइम मिल पाएगा तो लाइव स्ट्रीम में आकर डिस्कस किया जाएगा, और लाइव स्ट्रीम में ट्रेड भी लेने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आपको ट्रेड देंगे हम अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से अब कल लाइव स्ट्रीम अगर करते हैं, नेक्स्ट कल मंडे वाले लाइव स्ट्रीम में आप लोगों से मिलेंगे। और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्ट्रीम को लाइक करिएगा, और अब अगर पॉसिबल हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसको शेयर करिएगा। देखिए, मैंने आपसे बोला है ना कि प्राइस अपसाइड के लिए टारगेट करेगी, और आपको यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल किस तरीके से देखिए अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है 64,250। देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से चीजें हैं। जब आप प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करोगे तो आपको भी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कि प्राइस अब नेक्स्ट मूव उसका क्या है। ठीक है, आप पहचान किसी को तभी सकते हो जब उसके साथ समय गुजारो। ठीक है, तो अगर आप मार्केट के बिहेवियर को जानना चाहते हो तो मार्केट के साथ समय बिताना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, किसी के साथ आप ह्यूमन के साथ किसी इंसान से भी दोस्ती करते हो तो उसके साथ समय बिताते हो, तब उसका अच्छा बुरा सब जानते हो। उसी तरीके से मार्केट में भी अगर मार्केट के साथ आप समय बिताते हो तो मार्केट के बारे में आप जान पाओगे कि मार्केट क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। ठीक है, और जब अगर जान पाओगे कि मार्केट क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, तो आप पैसा भी बनाने लगोगे वहां पे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल के लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। आप सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीवन।